रीजनिंग में आज जो है ना हम लोग घड़ी वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब जानते हैं ये जो घड़ी वाला चैप्टर है जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जब इसको पढ़ने चलते हैं या लगाने चलते हैं तो 90% लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि लगता है कि ये चैप्टर सही से कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, इसमें पूरे पूरे प्रश्न हम कर पाएंगे कि नहीं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपसे एक बात बोलेंगे, देखिए जो भी हो बस ये आप क्लास को कंप्लीट करिएगा। आज के बाद आपको घड़ी बकवास लगेगी, एकदम ही बकवास। जैसे आपको हो सकता है हम ये बोल रहे हैं तो लग रहा हो कि भौकाल मार रहे हैं, आप पढ़ करके देखिए ना एकदम ही बकवास लगेगी, क्योंकि इसका जो तरीका है, जो चरणबद्ध तरीका है, न ज्यादा बकवास करेंगे और न ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर एकदम सीधा सीधा खड़ी भाषा बोलने लगे प्रोफेशनल तरीके से तो आप ऊब जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो बकवास चैप्टर है ना इसको बकवास तरीके से पढ़ा जाए, अब बड़ा मजा आएगा, समझिएगा। देखिए ओवरऑल जो घड़ी में है कुल 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। लगभग कितने टाइप के आते हैं? आप कहेंगे 4 टाइप के। अब एक बात बताइए, हमको सिर्फ 4 टाइप का प्रश्न पढ़ना है तो कहां से भैया कठिन है? आप खुद से सोचिए ना कि जिस चैप्टर में सिर्फ 4 नियम हो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। बहुत ही आसान है, मुश्किल से 15 प्रश्न आपको पढ़ने हैं, मुश्किल से 15 प्रश्न। अगर उन 15 प्रश्न को आप समझ गए, ये चैप्टर पूरे तरीके से कभी भी नहीं भूलेंगे। आप खुद पढ़ाएंगे, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जानते हैं रीजनिंग में क्या होता है ना कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मत करिए ना। चैप्टर को बार बार, जैसे चैप्टर की जो वीडियो है उसको देख लीजिए, अगर वीडियो देख करके फिर सवाल लगा लीजिए, एकदम कम समय में अपने आप हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, इनको लिख लीजिए। प्रश्न के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि प्रश्नों के प्रकार। अब उसमें आपका एक प्रतिबिंब वाला है कि घड़ी का जो प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा। अगर शीशा उसा लगा दिए सामने, मन किया पानी में देख रहे हैं समय, तो अब समय में परिवर्तन क्या होगा। या तो अगर मान लीजिए घड़ी का जो घंटा वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, सेकेंड वाली सुई है, समझिएगा। जैसे आपकी ये घड़ी है, अगर मान लीजिए घंटे वाली सुई यहां पर है, कुछ समय के बाद यहां आ जाएगी। तो जानते हैं स्टूडेंट में 2 डाउट होता है। अगर हम आपसे कहें कि घड़ी वाली घंटा की सुई 3 पर थी, आ गई 6 पर, तो आप बताइए घड़ी की सुई 6 पर आई है तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ? आप कहेंगे 360 डिग्री के कोण में कुछ कोण बना करके आगे भाग गई। ओवरऑल कितना कोण है? 360 डिग्री है। तो ये आपका कुछ कोण बनाते हुए मिनट वाली या घंटे वाली आगे बढ़ गई। तो इसे आप एक तरीके से कोण कह सकते हैं, और दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे बताइएगा? आप कहेंगे दूरी। कोई घड़ी 3 बजे 15 डिग्री का कोण बना रही थी तो वह कितनी दूरी तय करके 175 डिग्री का, मतलब कि वह 6 बजे कितनी दूरी तय की। जैसे कोई घड़ी थी 3 बजे 15 डिग्री का कोण दिखा रही थी तो 6 बजे वह कितना दूरी तय की। तो उस दौरान आप ये सोचेंगे 3 बजे से 6 बजे के बीच में वह जो दूरी तय की वह क्या है? वह इन दोनों के बीच का कोण है। मुझे लगता है आप समझ गए। बस आप छोटी छोटी बातों को ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाई जो 6 प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना एकदम सरासर बकवास है। ये 6 प्रश्न एकदम बकवास है, आप खुद से लगाएंगे। इनमें से 3 हम लगाएंगे, 3 आप लगाएंगे। पहले जो बातें बोल रहे हैं बिना बोर हुए समझिए इसको। तो एक जो है आपका समय निकालना, एक में आपको समय ज्ञात करना है, दूसरे में घड़ी कभी स्लो कभी फास्ट होती रहती है तो त्रुटि है। अभी इसमें जानते हैं क्या होता है? तमाम स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत कठिन त्रुटि वाला, एकदम बकवास है भैया। सिर्फ एक बार आगे ले जाना है, एक बार पीछे ले जाना है, 2 प्रश्न लगा लेंगे, ये अपने आप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड ये करता है मेरे समझाने का तरीका क्या है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब पढ़ा जाए। बकवास तो बहुत होगी, अब पढ़ा जाए और पेशेंस रख के पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। इसे मिटा रहे। हाँ एक काम करिए ना, आप सबसे पहले सवालों को लिख लीजिए। पहले आप नहीं, एक एक प्रश्न को लिखते चलिए, उसको सॉल्व करते चलिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक घड़ी में 7:35 हो रहा है। कोई घड़ी है जिसमें 7:35 हो रहा है। तो कह रहा है कि दर्पण में इसका समय कितना होगा। किसमें? मिरर यानी कि दर्पण में। दर्पण में समय पूछा है।
आपको देखिए पहला प्रश्न है, बस नॉर्मल तरीके से हम लगा रहे हैं, आप आंख टुकटुका के बस देखिए, आप बस आप देखिए सिर्फ। हम कहेंगे दर्पण में जो भी समय निकालना होता है उसको 1160 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर आपको कोई भी समय निकालना है 1160 में से उसे आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो भैया घटाइए कैसे होगा, तो आप कहेंगे 7:35 है, यानी कि हम लिख लिए 7:35। अब ध्यान दीजिए 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना समय आएगा, आप कहेंगे 25 आएगा। और 11 में से 7 घटाएंगे तब कितना आएगा, आप कहेंगे 4 आएगा। तो एक बात बताइए, जैसे सैलून की दुकान पर आप गए बाल बनवाने, कहां गए, सैलून की दुकान पर। अब वो सैलून वाला जो था सामने घड़ी लगाया था, तो उसमें आप देखे तो 7:35 हो रहा था। कितना हो रहा था, 35 हो रहा था। तो सैलून वाले की घड़ी में 35 हो रहा था। अब मान लीजिए आप बाल कटवा रहे हैं, मान लीजिए आप बाल कटवा रहे हैं, घड़ी आपके पीछे लगी है, तो आप समय पीछे तो देख नहीं पाएंगे। आपको कहीं जाना हो तो आप कहेंगे शीशवा में दिखा तो वही में देख ले, शीशवा से समय निकाल ले। तो नॉर्मल तरीके से आप जब शीशा में देखेंगे तो आपको उस समय कितना समय दिखा रहा होगा, 4:25। शीशा में, दर्पण में जो समय दिखाएगा वो 4:25 दिखाएगा। उस दौरान सही समय क्या रहेगा, आप कहेंगे 7:35 रहेगा। निकालना कैसे है, 1160 में से घटा करके। ठीक है, तो दर्पण में आप 1160 हमेशा याद रखिएगा। अभी मान लीजिए आपको याद ना हो तो बस आप चलते चलिए, 6 प्रश्न को कंप्लीट करिए। ये जो टाइप 1 है ना, टोटल 4 टाइप में से जो टाइप 1 है, इसमें हम ओवरऑल 6 प्रश्नों को लिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी टाइप हम उठा रहे हैं ना, तो आपको एक भी प्रश्न बचे ना। आप 4 टाइप में से जो भी पढ़े, उसके बाद कभी भी आपके मन में कोई भी संशय न रहे कि अरे यार ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, समझिएगा। दूसरा देखिए, हम पढ़ रहे हैं हमारे लगाने से पहले, दूसरा हाफ लगाएंगे। हमारे लगाने से पहले हाफ लगाइए। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में जो समय है 9:30 है। दर्पण में शीशा में कितना दिख रहा है, जैसे आप बाल बनवा रहे हैं तो शीशा में दिख रहा है 9:30। तो कह रहा है कि बताइए इसका वास्तविक समय कितना होगा, रियल टाइम क्या होगा। अरे भाई उम्र से एम घटाएंगे तब वो यह मिलेगा, एम से होके घटाएंगे तब वो यह मिलेगा। जैसे 11 है, 11 में ले 4 घटाएंगे तो कहेंगे 7 मिलेगा, है कि नहीं। 60 में ले 25 घटाएंगे कहेंगे 35 मिलेगा। चाहे आप इसमें से दर्पण वाले को घटा करके वास्तविक ले आइए, चाहे उसमें से उसे घटा करके दर्पण लाइए, बतिया वही पड़ेगी। तो आप करिए, इसको लगाइए। नॉर्मल सा है, इधर हम भी लगा रहे हैं, उधर आप भी लगाइए, ठीक है ना। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में समय 9:30 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। भैया 1160 था, उसमें से 9:30 को क्या करना है, घटा देना है। ये 30 हो गया, ये 2, यानी कि 2:30 बज रहा है। कब बज रहा है, आप कहेंगे 2:30 बज रहा है। किसमें, वास्तविक रूप से 2:30 बज रहा है। 80 में कितना दिखा रहा था, 9:30 दिखा रहा था। बताइए आसान है कि नहीं है। नॉर्मल तरीके से पढ़िए, मजा आएगा। और हाँ, आप लोग पेशेंस रखिए। जानते हैं क्या है, जो रीजनिंग के चैप्टर मुख्य चैप्टर है, लगभग धीरे धीरे 7-8 चैप्टर हो गए हैं। वेन डायग्राम आपका हो गया, आज घड़ी हो गई। आपको एक चैप्टर और सबसे बड़ा जानते हैं क्या है, कैलेंडर है। फिर तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, धीरे धीरे करके ना पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आप पेशेंस रखिए, जो है ड्यूटी से थोड़ा सा हम उलझे हुए, बाकी बीच बीच में लाएंगे चैप्टर को। हम चाहते हैं जल्दबाजी में ना पढ़ाएं, आप पढ़े ना तो एकदम मजे के साथ आराम से। जब भी पढ़े ना तो कोई आपको डाउट न रहे। अगर आपको हम 10 दिन बाद वीडियो ला के दे रहे हैं, 10 दिन बाद भी आप पढ़िए ना, तो आपको लगे कि नहीं वास्तव में आप कुछ पढ़े हैं। जल्दबाजी में नहीं कि टाइम निकाल के आए, 20 मिनट बकबकाए और चले गए, इससे पढ़ाई नहीं होगी। अब जो तीसरा प्रश्न है, आप इधर मत लिखिएगा। तीसरे प्रश्न का मतलब 5वां है। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, ये जो प्रश्न है छूट गया था, तो इसको हम यहां पर लिख दिए हैं। 5वें प्रश्न को आप तीसरा मान लीजिए और इसको लिखिए। क्या है, किसी घड़ी में 9:45 हो। अच्छा नहीं, सही है, एक मिनट सही है। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 11:40 वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। किसी घड़ी में 11:40 हो रहा है, तो कह रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब तो हो गया, प्रतिबिंब वाला चैप्टर इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रतिबिंब ओवरऑल 2 प्रकार के हैं। कौन है, एक जल प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हम पूरे तरीके से पढ़ लिए। अब कौन सा आ गया, जल प्रतिबिंब।
11:60 में से घटा रहे थे, अब आप किस में से घटाएंगे, कहेंगे 18:30 में से। अब जो भी घटेगा 18:30 में से। अच्छा, बताने से पहले आपको एक बात बताएंगे, अब ये बताने से पहले आपको एक बात बताएंगे। जानते हैं 18:30 तो हम कह दिए, मगर कुछ लोग जो पढ़े होंगे ना, उनके दिमाग में आ रहा होगा 1790। क्या आ रहा होगा, 1790। मगर हो सकता है उनको एक चीज पता ना हो। आप बताइए क्या 1790 और 18:30 में क्या अंतर है। हम आपसे पूछे कि बताइए 1790 और 18:30 में क्या अंतर है, तो आप स्पष्ट तरीके से एक बात बोलेंगे कि भैया ये 17 घंटा है, ये 17 क्या है, घंटा है, ये 90 क्या है, मिनट है। 18 घंटा है, 90 क्या है, 30 क्या है, मिनट है। 18 घंटा में से आप 1 घंटा निकाल दीजिए, 18 घंटा में से 1 घंटा निकाल दीजिए। 1 घंटा में कितने मिनट होता है, आप कहेंगे 60 मिनट होता है। तो वही जब इसमें से आप 1 घंटा उसको दे दिए तो 60 मिनट जाके वो 90 मिनट बन गया, और ये बेचारा कितना रह गया, 17 रह गया। दोनों बात एक ही है, बस अंतर यह है कि जब 30 से ज्यादा समय रहता है, जब 45 हो, 55 हो, तब जाकर के 90 पर लगाना पड़ता है, क्योंकि आप 30 में से 45 नहीं घटा पाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अभी वो सवाल जो 5वें हम कर रहे थे ना, वो सवाल इसी पर है, बस आप समझिएगा। पहले तीसरे प्रश्न को लगाइए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। तीसरा देखिए, जो एकदम नॉर्मल प्रश्न है कि 11:40 वाली जो घड़ी है, इसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। पहली सवाल को हम लगा रहे हैं, पहले प्रश्न को क्या करें ना कि हम लगा रहे हैं, आप भी लगाइए, हम बता दिए, थोड़ा सा हिंट तो दे ही दिए, आप भी लगाइए। आप कहेंगे कि 18:30 में से जल प्रतिबिंब निकालने के लिए जो समय दिया है उसको घटा दिया जाए। कितना है भैया, 11:40 है। अब आप, अच्छा 11:40 का जल प्रतिबिंब है, देखिए काम गड़बड़ा गया, यहां पर 11:40 है। आप कहेंगे यार 30 में से 40 घटबे नहीं करेगा, तो तुरंत आपका दिमाग कहेगा इसको 17 कर ले, तो 1 घंटा ला के यहां दे देंगे तो 60 मिनट बाद 30 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। सबसे बड़ी चालाकी बस यहीं पर ध्यान देना, कोई बड़ी बात नहीं है। LKG के बच्चे को भी कहेंगे ना भैया 1 घंटा उसको मिनट वाले में दे दो, तो मिनट में मिनट के हिसाब से ले जाएगा, कहेगा 60 मिनट, तो वो 30 मिनट और 60 मिनट कितना हो गए, 90 हो गए। अब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और यहाँ 11×6 17, कितना समय हो गया। 11:40 वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। आप कहेंगे 17:90 में से हम 11:40 घटाए, 4:90 में से ये गया 50 है, और 11×6 17, 6:50 किस में समय दिखाएगा, आप कहेंगे जल में दिखाएगा। अच्छा, नीचे जो है चौथा प्रश्न, इसको पढ़िए, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए जो प्रश्न एग्जाम में बदल बदल के आते हैं, जितने प्रकार से बदल करके आ सकते हैं, हम पूरा का पूरा आपको कराएंगे ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना हो, और प्लस आपके सोचने की जो क्षमता है वह भी बढ़ जाए कि नहीं, हाँ प्रश्न में इस प्रकार से थोड़े थोड़े परिवर्तन होंगे, ठीक है ना। है क्या, किसी घड़ी का जल में समय जो है 23:11 है। अब ये 24 घंटा वाली घड़ी के हिसाब से समय दिखा दिया, कितना है 23:15। किसमें है, जल में। तो कह रहा है कि इसका वास्तविक समय क्या होगा। अब एक बात बताइए, जल प्रतिबिंब के लिए आप हमेशा किस में से घटाते हैं, आप कहेंगे 18:30 में से घटाते हैं। जल के लिए 18:30 से घटाते हैं। आइए समय कितना दिया है, आप कहेंगे 23:15 दिया है। अब हमको एक बात बताइए, 18 में से 23 कभी घट सकता है। आप इतने दिमाग लगाइए कि क्या 18 में से 23 कभी घट पाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं घट पाएगा। तो कैसे लगेगा, अब आप ये सोचिए कैसे लगेगा, खुद से सोचिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। आप कहेंगे जो है ना, जब 24 बजता है तो इसका मतलब कि कब बजता है, 12 बजता है। 24 घंटे की सुई जब 24 पूरा करती है तब कब बजता है, कहेंगे 12 बजता है। तो 23 है तो कब बजेगा, आप कहेंगे 11:15। 24 पर 12 बजा और 23 पर कितना बजा, 11 बजा। तो भैया 23:15 को आप क्या करिए, 11:15 लिख लीजिए, अपने आप समय निकल के आ जाएगा। 30 में से 15 घटाएंगे 15, ये 11 7 18, 7:15। वास्तविक समय क्या होगा, 7:15। अभी देखिए क्या है ना कि हम जैसे भी लगा रहे हैं, आपको
अपना जो है प्रश्न लिखते हुए नॉर्मल तरीके से लगाते चलिएगा, ताकि अब जो ना आपके जो नोट्स बने वो नोट्स एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगी। अगर आप नोट बना रहे होंगे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए रीजनिंग की नोट्स, मैथ है, यूपी जीके हो, हिंदी हो या इतिहास भूगोल जो भी है, उनको पढ़ने के बाद एक अलग ही मतलब की जो क्षमता है ना हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ना नोट्स बढ़िया बनाइए। वो बहुत ही मतलब ब्रह्मास्त्र वही है, लास्ट टाइम में वही सबसे ज्यादा काम आने वाली है। आप समझ गए कि नहीं कि जो 23-15 था, 18 में से 23 कभी घट ही नहीं पाएगा, क्योंकि 23 बड़ा है, मान निगेटिव दिखाने लगेगा। आप कहेंगे 24 घंटा वाले के हिसाब से समय दे तनी से बेवकूफ बना दे, तनकी मन घुमा फिरा दे तो ये हम से घुमा के 11 में कर ले, 23 का मतलब कितना होता है? 11 होता है। अब ये 11-15 हो गया, उसमें से घटा दीजिए नॉर्मल तरीके से। आप 30 में से 15 घटाए 15 आया, 18 में से 11 घटाए कितना आया? 7 आया। अच्छा एक बार बताइए, चौथा प्रश्न एकदम आसान था कि नहीं था? टाइप 1 जैसे बेहद आसान है, वैसे जो बाकी 3 बचे हैं वह भी आसान है। बस जैसे जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं आपको चलना है। अभी जानते हैं स्टूडेंट जो है ना जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ये हमको मलाल रहता है, मतलब अफसोस रहता है यार हम इतना मेहनत करके, यही घड़ी है तमाम लोग 4-4 चैप्टर में 4-4 घंटा में पढ़ाते हैं। आप देखेंगे ना कोई भी चैप्टर जो हम कम समय में खत्म करते हैं उसको बहुत डीपली मतलब कई एक बतिया को 4-4-5-5 प्रश्न के हिसाब से लंबा वीडियो खींच के बताते हैं। अब बहुत ज्यादा समय जाता है। समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड जो है ना कम समय में ज्यादा एक्सेप्ट करता है। अगर इसको मार एक चीज बार बार भरेंगे ना तो वो उब जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कम समय में अधिक से अधिक जाने। समझिएगा, चौथा प्रश्न तो हो गया। 5वें प्रश्न को ध्यान दीजिए। एक घड़ी में 9:45 हो रहा है। घड़ी में कितना हो रहा है? 9:45 हो रहा है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब ये सवाल आप नॉर्मल तरीके से लगा लीजिए। 4 प्रश्नों का ये 5वां रिवीजन है। एकदम बकवास प्रश्न है, क्योंकि 9:45 हो रहे हैं, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब देखिए रेलवे वाले क्या करते हैं। 6वां प्रश्न जो है ना ये रेलवे वालों के लिए है। 6वां प्रश्न एकदम पूरे तरीके से ना रेलवे वालों के लिए है, अब बेहद आसान है। इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें कोई लिखित भाषा कुछ नहीं कहेगा। 6वें जो ये लास्ट वाला जो प्रश्न है इसमें कोई लिखित तरीके से कुछ नहीं। एक तो शीशा खड़े खड़े ऐसे खड़ा कर देगा, एक दर्पण जो है ऐसे बना देगा पाई जैसा खींच के, एक रहेगा जो ना इसको नीचे बना देगा, कह देगा कि इसका समय बताइए, वास्तविक समय बताइए, दी गई घड़ी का वास्तविक समय बताइए या दी गई घड़ी का प्रतिबिंब बताइए। और वह नाम नहीं देगा कि जल प्रतिबिंब बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये आपको समझना है कि भैया शीशा हम सामने लेके मुंह देखते हैं, शीशा क्या करते हैं? दर्पण, मिरर सामने ले लेंगे, ऐसे खड़े खड़े रहेगा, ऐसे लेके चेहरा देखेंगे, मोछ ओछ है कि नहीं है, चेहरा कौन कुछ है कि नहीं, ऐसे देखते हैं। तो हाई ऐसे खड़ा है, ये वाला ऐसे खड़ा है, ध्यान से देखिए, ये जो है लंबा लंबा खड़ा है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब है? आप कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब है। आज जब नदी नहरी के किनारे हम लोग जाते हैं, नदी नहर झील तालाब है, जब वहां किनारे जाते हैं तो हम लोग के नीचे पानी रहता है, नीचे क्या रहता है? आप कहेंगे जल रहता है। तो ये जो मुड़िया रहती है नीचे, गर्दनिया जो नीचे दिखती है, तो ये कौन सा है? आप कहेंगे जल प्रतिबिंब है। ये जल प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। इसको आप खुद से समझेंगे। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रक्रिया है कि जो प्रश्न है थोड़े से बदल दिए जाएंगे। जब आप इन सब चीजों को क्लास में जानते रहेंगे वहां मजे के साथ करके आएंगे। कैसे? कहेंगे भैया जल प्रतिबिंब है, जल का मतलब होता है, आप कहेंगे 18:30। जल का मतलब क्या होता है? 18:30 होता है। 9:05 हो रहा है, 9 बजकर कितना हो रहा है? आप कहेंगे 25 मिनट होता है। घटा दीजिए, ये हो गया आपका 5 मिनट, और यहाँ 9 बजकर के कितना हो गया? 18 में से 9 गया 9। जल प्रतिबिंब में कितना समय आ गया? आप कहेंगे 9:05। मार्कर कहाँ गया? मार्कर थोड़ा सा हमारा डाउन है, क्या बताएं, ला भी नहीं पा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 9:05 आपका जल में दिखाया, और दर्पण में कितना दिखाएगा? आप कहेंगे दर्पण में जो है ना 11:60 में से घटाया जाता है। किसमें से? 11:60 में से। लास्ट में आपको एक बात बता के जाएंगे, तो ये आप इसमें भी घटाएंगे 9:25 को, कहेंगे 25 घट गया तो इसका मतलब ये 35 बचा, और 11:09, यहाँ 2:30 बज रहा है, लगभग 2:30 बज रहा है। यहाँ पे 9 2 11, 2:35, और यहाँ जो है 9:05। कितना अंतर है?
जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में, एक नीचे है और दूसरा बगल में है। अब देखिए बात आती है 1160 और 1830, इसको कहते हैं 1790। एक ये है, एक ये है। बाई चांस आप भूल गए कि कौन जल में लगी और कौन दर्पण में लगी, तो कैसे लगाएंगे? इतना याद रखिएगा ना कि धरती पर 70% क्या है, 71% क्या है, 71% पानी है। हमारी धरती पर सबसे ज्यादा क्या है, आप कहेंगे पानी है। शीशा उषा तो तनी से अट्टी मट्टी में से निकाल के बना लिए जाते हैं। तो जो बड़ा मान है 1890, 1830, 1790 बड़ा मान है और 1160 छोटा मान है। बड़ा मान किसके लिए है? बड़े के लिए है, यानी कि जल के लिए है। हमारी धरती पर 71% क्या पाया जाता है? अमुद्र, समुद्र, नहर, नदी वाला जल पाया जाता है। तो जो बड़ा मान है बड़े के लिए और छोटा मान दर्पण जो है दर्पण के लिए। 1160 बेहद आसान था। ये चैप्टर का जो टाइप 1 है, टाइप 1 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद चीजें लेकर के आएंगे, बाकी आप इनको बढ़िया से लिख करके पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरा टाइप है, जैसे ओवरऑल हम लोगों को 4 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। पहला तो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये जो दूसरा प्रकार है ना, देखिए यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 9 प्रश्न हैं। यदि हम 9 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 में से 2 प्रकार घड़ी के पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको सोच रहे होंगे कि 9 प्रश्न है, हम आपसे कहेंगे मात्र आपको 3 प्रश्न इसमें समझना है। अगर ये आप 3 प्रश्नों को समझ गए तो बाकी जो 6 हैं वो हमसे पहले आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको लगाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उस पर फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। और उस चीज को आप लोग एकदम बखूबी जानते हैं, उस चीज को आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, समझ के हमसे पहले लगाएंगे और हम बता रहे हैं आप लोग को लगाना है, ठीक है ना। समझिएगा। अब देखिए जैसे ये हमारी घड़ी है, एक गोलाकार जो सर्कल होता है ओवरऑल कितने डिग्री का कोण बनाता है? आप कहेंगे 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो बात सबको पता है भाई। और इसमें जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई आप कहेंगे 12 घंटे में एक चक्कर घूमती है। घंटे की सुई क्या करती है? तो इतना तो आप लोगों को पता है कि जो घंटे की सुई है पूरे 360 डिग्री को आप कहेंगे कितने घंटे में घूम जाती है? 12 घंटे में घूम जाती है। अब अच्छा मान लीजिए हमको इसका चाल निकालना है प्रति मिनट के हिसाब से कि 1 मिनट में कितना चली। भाई अब आप निकालिए तो 12 घंटे में 360 घूम रही है, तो आप 1 मिनट का डाटा निकालिए, देखिए आपको मैथ आ रही है या नहीं। एकदम बेसिक चीज है, नॉर्मल है। क्या आप कहेंगे चूंकि 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, 12 घंटा में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो कहेंगे 1 घंटा में घूमेगी 360 बटा के 12, यानी कि कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री जो घूम रही है कितने में? आप कहेंगे 1 घंटा में। घंटे वाली सुई 12 घंटा में पूरा एक चक्कर मार ली और 1 घंटा में आप कहेंगे 30 डिग्री। 360 के हिसाब से 30 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 1 घंटा जो है हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट में घूमती है 30 डिग्री। भाई 1 घंटा में 30 डिग्री घूम रही है, या उसको आप कहिए कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? आप कहेंगे 1 मिनट में घूमेगी 30 बटा के 60, मतलब कि आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। समझ रहे? 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण घूमेगी। मुझे लगता है आप इस चीज को एकदम बखूबी समझ चुके होंगे। तो अगर बाई चांस आपसे हम पूछें कि घंटे वाली सुई की चाल मिनट में बताइए, अगर हम आपसे ये कहें कि आप भैया घंटे वाली सुई का चाल मिनट में बताओ, मिनट में कितना हो, तो आप कितना बताएंगे? आप स्पष्ट तरीके से कहेंगे सर मतलब कि जो भी है हाफ डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री, अब 12 घंटा में पूरा 360 डिग्री, है कि नहीं। तो घंटे आप देखिए नोट्स में लिखेंगे टाइप 2 लिखे होंगे, हेडिंग में टाइप 2 कोण या दूरी लिखे होंगे 100%। अब वहां पर आप लिखेंगे घंटे की सुई, हेडिंग में क्या लिखेंगे या ऐसे भी घंटे की सुई
12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री। अब 1 घंटा को आप लिख लीजिए 60 मिनट में 30 डिग्री, इसका मतलब 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब नीचवा एक लाइन लिख लीजिए ना कि घंटे की सुई की चाल बराबर 1/2 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि ½ डिग्री प्रति मिनट। अब इस चीज को आपके दिमाग में हमेशा से बैठ जाना चाहिए। ये जो चीज है ना, घंटे की सुई की चाल ½ डिग्री प्रति मिनट, ये आपको भूलना ही नहीं है। अब ऐसे ही आप मिनट वाली सुई का निकालिए और हमसे पहले रफ पर खुद निकालिए। हम लगाएंगे, हमसे पहले आप निकालिए। अरे भाई बेसिक सी, मतलब कि ये जो ना, जब हम पढ़ाते थे लगभग मान के चलिए कि हमारे ख्याल से ये कक्षा 5 वालों को हम पढ़ाए हैं। जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे उस टाइम ये कक्षा 5 में था, 6, 7, 8 इन सभी क्लासों में है, यहां तक कि 9, 10 में भी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो कक्षा 5 से ये चीज चलती है यूपी बोर्ड में, हिंदी मीडियम में। तो आप समझ लीजिए कि 5 से लेकर के 10 वाले जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए नॉर्मल है, कोई चीज है ये नहीं है। अब चलिए दूसरा देखिए, ठीक है ना। अब हम देखिए मिनट वाली सुई का निकाल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमसे पहले आप निकाल लेंगे कि जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में कितना घूमती है। आप कहेंगे 60 मिनट में घूम जाती है 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, भाई आप लिखते चलिएगा, हम मिनट छोड़ दे रहे हैं। आप कहेंगे 1 मिनट में घूम जाए 360 बटा के 60, मतलब कि 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम गई? एकदम नॉर्मल सा आ गया, 6 डिग्री 1 मिनट में घूम रही है। वो हिसाब से 60 बार जब चक्कर मारी, एक बार मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमी और 60 मिनट घूमी तो पूरा एक चक्कर मार गई, है कि नहीं। तो मिनट की सुई की चाल आप क्या लिखेंगे? मिनट वाली घड़ी की सुई की चाल बराबर 6 डिग्री प्रति मिनट। और उसका घंटे वाली की कितना था? घंटे वाली की आप कहेंगे ½ डिग्री प्रति मिनट। ये जो दोनों डाटा है, अगर आप हमेशा के लिए याद कर लिए तब तो आपको कैलकुलेशन करने में एग्जाम टाइम में समय बचेगा। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करेंगे, स्टेप वाइज करके ये मान निकालेंगे, फिर जाकर के इन प्रश्नों में रखेंगे। ये देखिए जो 2 खाका थे पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं इन सवालों से। जब 2 आप खाका जान गए, ये पूरा कंप्लीट। अब बेहद आसान है, इसको आप हमसे पहले लगाएंगे। हम देखिए क्लास उस हिसाब से लेते हैं ना कि अगर आपको हम 2-3 प्रश्न बताएं तो वहीं पर 5-7 को आपको प्रैक्टिस करा दें। 3 प्रश्न यहां है। अभी तक आप जितनी भी क्लास किए होंगे, रीजनिंग की हो या मैथ की, अभी तो मान लीजिए कम है, हम कोशिश करते हैं आपको 2-4 प्रश्न बताएं ना, तो उसके बाद आप यहीं पर जम करके प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके अंदर स्पीड वो आ जाए, जो एग्जाम में चाहिए वो यहीं पर आ जाए, एक निखार आपके अंदर आएगा। ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। और हाँ, कोई भी टाइप नहीं बचेगा। 24 घंटे में कई चक्कर मारती है, 22 बार, 24 बार, जितने टाइप के प्रश्न है सब कंप्लीट होंगे। पढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, समझिएगा। अब चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर। अच्छा, ऐसे ही आप सेकेंड वाली का लगा लीजिएगा, क्योंकि भाई जैसे मिनट वाली 60 मिनट में घूमती है, सेकंड वाली 60 सेकंड में घूमेगी, तो उसका 6 डिग्री प्रति सेकंड आएगा। तो वो तो नॉर्मल चीज है, जैसे मिनट वैसे सेकंड, बस मिनट की जगह पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पहले प्रश्न को लगाते हैं। आप लोग पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है क्या, अब देखते हैं आप लोग लगाते कैसे हैं, क्योंकि पहला प्रश्न हम बताएंगे ना तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को बड़ा मजे के साथ लगाना है। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखिए उसको जल्दी, और लिख करके कोशिश भी कर लीजिए लगाने का। अगर हमसे पहले आप लोग लगा ले तो भाई और अच्छी बात है कि नहीं। पढ़ाना जान लीजिए। चलिए देखिए, 4 बजे मिनट की सुई कितना डिग्री घूमी? कै बजे? 4 बजे मिनट की सुई कितना डिग्री घूमी, या कितना कोण बनाई, या कितना दूरी तय की। भाई कोणवा घूम रही है तो वह दूरिया है। 360 में जैसे जैसे कोण क्रॉस कर रही है वैसे वैसे दूरी चल रही है। तो यहाँ पर जो दूरी निकल के आती है ना, वो डिग्री में निकल के आती है। इसलिए यहाँ पर एक सवाल हम दूरी के हिसाब से लिए हैं और दूसरी किसके हिसाब से? कोण के हिसाब से वो धोखा दे रहा है। चलिए देखिए, जब प्रश्न 60 कट में ऐसे तरीके से किसी एक टाइम को लेकर के लिखे, सिर्फ एक टाइम उठाए, उस दौरान आपको ये सोचना है कि घड़ी की जो गणना होगी 12 बजे से होगी।
कब से? 12 बजे से। इसका मतलब यह है कि कह रहा है कि मिनट वाली सुई 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूम जाएगी। अगर सरल और आसान भाषा में कहें तो प्रश्न ये कह रहा है कि मिनट वाली सुई 4 घंटे में कुल कितने डिग्री कोण घूमेगी या कुल कितनी दूरी तय करेगी। चक्कर वाला एक आप लोग सवाल पढ़े होंगे। चलिए देखिए भाई, यहां पर मिनट वाली सुई की बात किया है, ये आज के धोखा दे रहा है। मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो मिनट वाली सुई है उसकी बात कर रहा है। अभी आप लोग निकाले थे मिनट वाली सुई की जो गति थी, 1 मिनट में कितना घूम रही थी? आप कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही थी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण घूम रही थी? 6 डिग्री घूम रही थी। तो इतना मिनट में कितना घूमेगी? 4 घंटा को आप मिनट में बना लीजिए भाई। आप कहेंगे 4 घंटा है तो इसको मिनट में बनाएंगे 60 हो जाएगा। इसका मतलब कि 240 मिनट में कई डिग्री घूमेगी? एकदम बहुत ही बकवास सवाल है। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 4 घंटा यानी कि 240 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो आप कहेंगे अरे भैया 240 से पूछा है तो 240 गुणते 6 कर दिया जाए, है कि नहीं? 6 चौके 24 के 4 आसे लगा 2, 6 दूना 12 2 14, कितना? 1440 डिग्री की दूरी तय करेगी। बकवास एकदम सवाल है, एकदम नॉर्मल बकवास है। एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको सबसे पहले बताएं कि मिनट वाली सुई की चाल क्या है। 1 मिनट में कई डिग्री घूमी? आप कहेंगे 6 डिग्री घूमी। तो 1 मिनट में जब ये 6 डिग्री घूम गई तो हमको निकालना है इतना मिनट में, 4 घंटा में। कितना में? 4 घंटा में कई डिग्री घूमी। जैसे कोई कहता है ना कि 2 रुपया का 4 ठे आम हो, अगर कोई कह दिया कि भाई 2 रुपया का 4 ठे आम मिला था, तो एक बात बताओ 20 रुपया का कई ठे आम मिली? कोई कहता है कि नहीं कि अगर 2 रुपया का 4 ठे आम हो तो 20 रुपया के कई ठे आम मिली? तो आप उस हिसाब से तुरंत काउंट कर लेते हैं। अगर कोई कह दिया कि 1 रुपया में 10 ठे आम मिला था तो 10 रुपया में कई ठे आम मिली? आप कहेंगे 10 में 100 ठे आम मिली। नॉर्मल तरीके से व्यवहारिक चीज है, एकदम बकवास है कि नहीं? तो वही चीज कह रहा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम गई तो बताइए इतना मिनट में कई डिग्री घूमेगी? मार दीजिए गुणा, हो गया आंसर 1440 डिग्री। अब तुरंत दूसरी सवाल आप लगाइए, प्रैक्टिस आपके लिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 बजे घंटे की सुई कितना कोण करेगी? कोण चलेगी या कितनी दूरी तय करेगी या कितना कोण बनाएगी? कितना बजे? 4 बजे। कौन सुई? घंटा वाली सुई। ऊपर क्या थी? मिनट वाली सुई थी। हमारा करने का जो करा रहे हैं ना, उसका मेन मकसद ये है ना, आप घंटा और मिनट को भी समझ लें और प्लस आप कोण और दूरी का मतलब भी समझ लें कि दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं। आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं। पहले हमसे पहले आप खुद लगाइए, हमारे लगाने से पहले आप कोशिश करिए कि आप लगा लीजिए। हम अभी आपसे बताए थे कि जो घंटे वाली सुई है, कौन सी है? घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही थी? आप कहेंगे 30 डिग्री चल रही थी। घंटा वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री चल रही थी या 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रही थी। तो इस हिसाब से 4 घंटा में कितना कोण जाएगी? आप कहेंगे 4 घंटा में भाई नॉर्मल है, 1 रुपया में 30 आम तो 4 रुपया में 120 आम। एकदम बकवास है। 1 रुपया में 30 आम मिल गए तो 4 रुपया में 4 × 12 120 आम। बकवास है या नहीं है? एकदम आसान है, बस आप पढ़ते चलिए। और हाँ, पढ़ाई जो है ना, देखिए पढ़ाई जो है हमें पेशेंस रखना सिखाती है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पढ़ने वाले कहते हैं ना कि जो एक अनपढ़ गंवार होते हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित रहते हैं। जब कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो तो अक्सर देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे रहते हैं ना, बल की बजाय बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है ना, ये पढ़ाई हमको मतलब कि पढ़ते पढ़ते घिसते घिसते दिमाग पेशेंस रखना सीख जाता है। अगर हमको कठिन लगे, आसान लगे, तब भी हम मतलब कि कठिनाई से उसको समझते हैं, जूझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं कठिन परिस्थिति से। तो पढ़ाई हमको जीवन में सबसे बड़ी चीज, आप सफल हो या असफल हो, वो अपनी जगह है, मगर अशिक्षित गंवार से एक अलग ढर्रा देकर जाती है कि लड़ाई झगड़ा, मार काट, कपार पुरौल, इन सब चीजों को जो है खत्म करने का काफी प्रयास करती है। उनको थोड़ा सा गाली देंगे ना, वो तुरंत लड़ जाएंगे। पढ़ा लिखा रहेगा, कहेगा हटा मत तनी छोड़ से का होने वाला। बहुत फर्क पड़ता है इसका, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप इसका मतलब समझ गए होंगे
कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का कोई भी मान निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब कह दिया कि 6 बजे बताइए मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण तय की। कब बजे? 6 बजे। सिंगल लिखा है तो आप कहेंगे 12 बजे से गणना होगी, इसका मतलब 6 घंटा में पूछ रहा है। अब मिनट वाली सुई का तुरंत निकाल के आंसर देंगे और जवाब दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि 6 बजे मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी। अगर आंसर आप लोगों का सेम रहा तो आप लोग खुद अनुमान लगा लेंगे कि आंसर सही दे रहे हैं। क्या प्रश्न हम पूछे हैं? 6 बजे मिनट वाली सुई कुल कितना कोण तय करेगी या कुल कितना कोण बनाएगी। अब देखिए जो ये पहला दूसरा प्रश्न है, एक बाप के 2 बेटे, एक बाप के 2 बेटे, अंतर क्या है? एक छोटा है दूसरा बड़ा है। दोनों में सिमिलरिटी एक है, डीएनए दोनों का एक है, बाप एक ही है, मतारी एक ही है, घर एक ही है, परिवार एक ही है, गांव एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो ये जो तीसरा चौथा प्रश्न है और ये जो पहला दूसरा प्रश्न है ये एक ही है। बस अंतर क्या है? बिहेवियर का। भाई लाख एक रहे मगर उनके बिहेवियर में अंतर होता है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो आपका तीसरा प्रश्न है ना, ये कह क्या रहा है? तीसरा देखिए कह क्या रहा है? 3 बजे से 9 बजे के बीच मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। कब बजे से? 3 बजे से 9 बजे के बीच मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। अब ये अंतर बस ये आ गया ना, जो गणना हम लोग 12 बजे से कर रहे थे अब वहां पर बांड लगा दिया। अब क्या कर दिया? वहां पे बांड लगा दिया कि आपको 12 से गणना नहीं करना है। कब से करना है? 3 बजे से करना है। घंटे की सुई थी, 3 बजे खड़ी थी और खड़े खड़े धीरे धीरे चली आई कब पर? 9 पर। तो कुल कई घंटा चली? आप कहेंगे 6 घंटा चली। कितना? 6 घंटा। अब आप इसको 12 से काउंट नहीं करेंगे, आप 3 से 9 के बीच में काउंट करेंगे। बताइए बकवास सवाल है कि नहीं है? जैसे आप लोग 2 प्रश्न अगर समझ गए तो तीसरा का आंसर खट दे लगाइए, तुरंत इसका आंसर आप दीजिए। अब मुझे लगता है आप नॉर्मल लगा लेंगे। किसका पूछ रहा है? मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। अच्छा हम इसी में नंबर डाल दिए, हम वो गजब इंसान है। 3 बजे से 9 बजे के बीच मिनट वाली सुई कुल कितना कोण बनाएगी। अब ये छोड़ रहे हैं तीसरा प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 डैश आंसर सबका आना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, उसके सामने क्या है आंसर देख करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने आप को देखिए कि जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं क्या उनसे आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है 100% सही है कि नहीं। अब देखिए यहीं पे आपका चौथा प्रश्न है। ये जो 5वां था अब ये चौथा हो गया। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? सेम वही प्रश्न है, सेम एकदम वही प्रश्न तीसरा और चौथा है। बस ये है कि 3 बजे से 9 बजे के बीच घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगी। कौन सी? घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगी। ऊपर मिनट वाली का था, नीचे घंटे वाली का था। हम देखिए कहते हैं ना कि हम इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे ना कि आप अगर एक बार पढ़ लिए ना, नोट्स बना के सिर्फ एक बार आप मेहनत कर लीजिए। जो चैप्टर आपके ऑल टाइम रिवीजन वाले सिर्फ नोट से हैं, हम कोशिश करें कि बस उनको टच करते चलें ताकि आपके जो नोट्स तैयार हो ना, अगर आप उसी को पढ़ लें। मान लीजिए 15 चैप्टर ओवरऑल रीजनिंग में 25 चैप्टर है तो 20 चैप्टर या 18-17 चैप्टर ऐसे हैं, लगभग 15-16 चैप्टर, जिनकी नोट्स को अगर आप एक बार रिवाइज कर ले, एकदम कभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन है, रक्त संबंध है और आपका पासा हो गया, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के 4-6 प्रश्नों को सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपकी घड़ी है, कैलेंडर है, इन सबको बस आप रिवाइज करिए। प्रैक्टिस किसमें करनी पड़ती है? कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज में, क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चित्र वाले प्रश्न है, उसमें कौन सी आकृति सन्निहित है नहीं है, उसमें प्रैक्टिस करना है। अब जैसे फिगर काटना और मोड़ना वाला जो चैप्टर हम पढ़ाए थे, अगर उसमें आप 4-6 प्रश्नों को समझ गए, नोट्स में अगर उसको आप लिख लिए हैं, उन 4-6 प्रश्नों को आप कभी भी देख लेंगे ना, तो कागज को मोड़ने और काटने का जो कॉन्सेप्ट है एक ही कॉन्सेप्ट है। आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका है प्रतिबिंब वाला है, दर्पण और जल प्रतिबिंब है। आप एक बार नोट्स में सिर्फ 4 प्रश्नों को देख लीजिए, कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस देके जाती है ना कि इसके 80% जो है वो प्रैक्टिस वाले नहीं है, रिवीजन वाले हैं। प्रैक्टिस वाले मात्र 5-7 चैप्टर हैं,
जैसे तर्क कथन है, सिलॉक्स हो गया, उसके बाद आपका सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब है। बस समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लगाते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न है ना, इसे हम लगाते हैं और आप लोग भी लगाइएगा। तो भाई इसमें किया जाए तो आप लोग कहेंगे देखा दो तो बता के लगे हम मतलब मजाक करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बीच में लगाना पड़ेगा। क्या है? 3 बजे से लेके 9 बजे के बीच घंटे, कौन सुई है, मिनट है कि घंटा है? अच्छा मिनट, घंटा वाली है। 3 बजे से लेके 9 बजे के बीच घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी? कितना? कुल कितना दूरी तय करेगी? आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा, अभी हम वो याद दिलाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। आप कहेंगे 3 बजे से 9 बजे के बीच भाई 6 घंटा होता है। कितना होता है? 6 घंटा होता है। ये जो घंटा वाली सुई थी, आप कहेंगे 1 घंटा में कितना कोण जा रही थी? 30 डिग्री। भाई 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में कितना जाएगी? आप कहेंगे 6 घंटा में जाएगी 6 के 18, 180 डिग्री। एकदम आसान है कि नहीं है? अभी जानते हैं, अभी हम पढ़ा रहे तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार बेसिक सा पता है। बेसिक सा कुछ नहीं होता, कोई चैप्टर होता है, हम बस इतना जानते हैं, एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में सवालें होती हैं और सवालों को हमें संपूर्ण पढ़ना चाहिए। ओवरऑल टोटल पढ़ेंगे तब जाकर के एग्जाम बीट करेंगे। रेलवे में ऐसे मजाक बहुत होते हैं और वहां पर बाद में चूक भी होती है, भूल भी होती है, गलती भी होती है। अब लेवल बदलेगा, अब यहां से लेवल चेंज होगा, समझिएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, आपको एक चीज ध्यान देना है। अभी तक हम जब भी प्रश्नों में लगा रहे थे, या तो सिर्फ घंटे की सुई की बात कर रहा था या तो सिर्फ मिनट की सुई का बात कर रहा था। मतलब क्या है? अभी तक सिर्फ सिंगल पर्सन की बात हो रही थी। किसकी? सिंगल पर्सन की। अभी जितने प्रश्न हम लोग 4-6 पढ़े हैं, जैसे एक होता है शादी के बाद 2 लोग हो जाते हैं, शादी के पहले सिंगल। तो इन 4 प्रश्नों में आप जिन प्रश्नों को लगाए, अगर किसी प्रश्न में घंटे की सुई की बात हुई होगी तो वहां मिनट वाली सुई का कोई जिक्र नहीं होगा। अगर किसी प्रश्न में मिनट वाली का जिक्र था तो वहां घंटे का कोई जिक्र नहीं था। मतलब अभी तक जो 4 प्रश्न पढ़े हम लोग, सिंगल किसी एक सुई का पढ़े हैं, या तो घंटे की सुई का या तो मिनट की सुई का, है कि नहीं है? तो वो पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप आ गया। दूसरा टाइप देखिए कह क्या रहा है, बहुत ही आसान है। पढ़िए प्रश्न को, चारों प्रश्न को आप पढ़िए। कह ये रहा है कि 6:35। कितना? 6:35। अब आपको देखना है भाई, सवालिया आप देखेंगे ना, कहेंगे यार 6 बजे का मतलब कि 6 घंटा, अब 35 मिनट का मतलब कि मिनट, यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे? घंटा और मिनट दोनों की। किसकी बात करेंगे? घंटा और मिनट दोनों की। जब भी सिंगल, जैसे एक सुई के हिसाब से अभी कोण पढ़ा गया, अब क्या है, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितना बृहद कोण होगा, बृहद कोण कौन सा होगा, लघु कोण क्या होगा, या तो आपका कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अभी ऊपर भी कोण पढ़ा गया, नीचे भी कोण पढ़ा जाएगा। ऊपर किसी एक टाइम का कोण पढ़ा गया और नीचे दोनों टाइम को मिलाकर पढ़ा जाएगा। ये अंतर था आपके शुरू के 4 प्रश्नों में और लास्ट के 4 प्रश्नों में। मुझे लगता है आप इस चीज को एकदम बखूबी समझ चुके हैं कि इसमें घंटा और मिनट दोनों का जिक्र है। 7:35। इसका मतलब कि ये चल नहीं रहा यार, बहुत समझ रहे मेरी बात को। अब है 7:50। इसका मतलब 7 घंटा 50 मिनट। 1:40। इसका मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट। नीचे है 3:50 और उसका मतलब है 3:50 का 3 घंटा 50 मिनट। आप लोग मेरे साथ सिर्फ एक बार अगर पढ़ लिए ना तो आपको उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तमाम स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर प्रैक्टिस सेट कहां से मारे, हम कहते हैं प्रैक्टिस सेट कब्बो ना मारे, कौनो मतलबे नहीं है। आज तक जितने भी यूपीएससी टॉपर लोग रहे हैं, मान लीजिए हम लोग के पास ये भी नहीं है ना उतना भी क्षमता है, भाई जिम्मेदारी लेकर सब कुछ चलना है। उनको क्या है कि फैमिली सपोर्ट होता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं। अब सोचिए कि यूपीएससी में अगर 800 लोग सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी में अगर किसी साल 800 सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें से मात्र 30 व्यक्ति हिंदी मीडियम के रहते हैं। कितने? मात्र 30 व्यक्ति। और वो होते हैं जो कि मतलब एक अलग होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में अगर आईएएस पीसीएस 800 लोगों का 2022 में चयन हुआ तो उसमें 770 इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जो कि एमटेक बीटेक एसएससी, और एसएससी हम कह रहे हैं,
वो क्या बोलते हैं, NIT हो गया, MBBS हो गया, इन सब से आते हैं। मतलब इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, क्योंकि इंटरव्यू में हिंदी मीडियम वाले टिकते नहीं है, नंबर भी उनके कम आते हैं। 800 लोगों में से मात्र 30, 35, 40 इतने ही हिंदी मीडियम वाले होते हैं। अब समझ लीजिए कि हिंदी की क्या औकात है इंग्लिश में, नौकरी के मामले में UPSC लेवल की। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हिंदी मीडियम वाले कोई जल्दी उतना करते नहीं, लोअर निकालेंगे, मेहनत करते हैं, काफी करते भी है। समझिएगा, 6:35 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? हम एक तो घड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, एक घड़ी बनाते हैं और यहां पर आपको फोकस करना है। 6 बजे मतलब कि घंटे वाली सुई जो है 6 बजे पर रहेगी। घंटा वाली सुई छोटा होती है, ये घंटे वाली सुई 6 बजे रहती है। 6:35 हो रहा है तो मतलब तो इसे टेढ़िया जाएगी, 6 और 7 के बीच में रहेगी, है कि नहीं? तो इसे टेढ़िया जाएगी, 6 और 7 के बीच में रहेगी। कौन सी? घंटे वाली सुई। ये जो मिनट वाली सुई है 35 है, तो मिनट वाली सुई कितने पर रहेगी? आप कहेंगे 7 पर रहेगी। वही बात बोल रहा है कि जो 7:35 पर घंटे की सुई या मिनट की सुई कह लीजिए, या सिर्फ पूछेगा घड़ी की सुइयां, तो आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ घंटा मिनट का बात कर रहा है तो सेकंड का कोई मतलब नहीं है। एक घंटा है यानी कि घंटे वाली सुई होगी, दूसरा मिनट है यानी कि मिनट वाली सुई होगी, तो यहाँ सेकंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसे कोण पूछे तो एक कोण जो है इसके अंदर वाला निकल करके आता है। कौन सा? एक इन दोनों सुइयों के बीच का जो छोटा वाला कोण है वो आता है। और कभी कभी वो ऑप्शन एक जो है इन दोनों के बीच में निकल के आता है, जो छोटा वाला कोण रहता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी छोटा वाला कोणवा ऑप्शन में रहता ही नहीं है। ये जो छोटा वाला कोण है ना वो ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, तब आप उस दौरान 360 में से छोटे वाले को घटा देंगे तो बड़ा वाला कोण जो ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा। मुझे लगता है आप इस चीज को समझ रहे हैं, अभी समझेंगे जब हम सवाल लगाएंगे ना। नीचे 2 प्रश्न लिखे हैं, बृहद कोण बृहद कोण, जैसे ही ऊपर के हम लोग लगा के जाएंगे। हाँ, फार्मूला लिख लीजिए पहले, इसका फार्मूला क्या है? ये जो सवाल है हम लोग को 4 तो सवालें पढ़नी है, इन चारों को जैसे है 60H माइनस नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। 11M बटा के 2, घंटा के साथ 60 का गुणा है, मिनट के साथ 11 का गुणा है, कुल इनके बटा 2 है। तो ये फार्मूला है, इस पर ये चारों सवालें लगेंगी। अब जैसे इसमें 6:35 दिया है तो घंटा जहां यच है वहां पर 6 रखिए, अब मिनट जहां यम है वहां पर 35 रखिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग लगाइए। उसके बाद ये फार्मूला आपको बता दिए कि देखिए भाई 60H माइनस 11M बटा के 2 है। बाई चांस यदि आप फार्मूला भूल गए, फार्मूला अगर आपको याद है कहां प्रयोग करना है कहां नहीं करना है, अगर बाई चांस आप ये भूल जाएं तो हमेशा याद रखना यहां पर घंटा और मिनट है। क्या है? घंटा और मिनट है। और यहां पर भी क्या है? घंटा और मिनट है, क्योंकि 6:35 6 घंटा 35 मिनट है कि नहीं। मान रखिए। अब भाई मान रखना क्या, ये तो सब लोग लगा लेंगे, वैसे कंफर्म हो जाएगा। 60 के साथ अगर आप यच का मान रखेंगे 6 घंटा तो 6 घंटा हो गया, माइनस 11 यम के साथ अगर आप 35 रख रहे हैं, कितना? 35 अब बटा के 2, तो भाई 6 का 36 360 हो गया। ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है, चाहे इधर से घटाइए चाहे उधर से घटाइए, बस दोनों का अंतर से मतलब है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर इधर बड़ा आ गया तो इसमें से उसको घटा दीजिए, इधर बड़ा आ गया तो इसमें से उसे घटा दीजिए। माइनस अगर आप करेंगे 11 5 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 3 33 और 33 5 आप कहेंगे 38। ठीक है ना, कहीं मिस्टेक नहीं ना। एक सवाल में शायद हम मिस्टेक किए हैं, कहा किसी में वेन डायग्राम या किसी में मिस्टेक है, एक लोग मैसेज किए थे कि सर ये नहीं ये होगा, अब वो हम देख नहीं पाए, देखना होगा बाई चांस कहीं कोई मैसेज किए थे कि नहीं इसको आप ऐसे कर दिए हैं, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, देखेंगे उसको हम फुर्सत से देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया बटा के 2। ठीक है भाई, 6 के 36 360 हो गया, 11 5 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 3 33 3 5 38। अब घटाएंगे आप तो 60 20 80 25 बटा के 2, कितना आ गया? 25 बटा के 2। हाई छोटका वाला जो कोण है ना ये आएगा आपका 12.5 डिग्री। कितना आ गया? 12.5 डिग्री। कौन सा? ये दोनों 6:35 वाला जो समय है इन दोनों के बीच में 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। मगर कभी कभी
ऑप्शन में 12.5 रहबे नहीं करेगा। अब वो चीज हम आपको एजे बता दे रहे हैं, ऑप्शन में कभी कभी जो 12.5 है ना, इस सवाल के हिसाब से वो रहबे नहीं करेगा। क्या रहेगा? आप कहेंगे 360 माइनस 12.5, कितना? 360 माइनस 12.5 रहेगा। तब कितना आएगा? 47.5, 347, 47 2 4 से 50, 347.5 डिग्री रहेगा। अगर ये ऑप्शन में ये रहा तो आप तुरंत 12.5 से पकड़ के 360 में से घटा के निकाल लीजिएगा। ये बस आपको बताएं हैं इसलिए कि आप इस चीज को याद रखें। ऐसी चीजें एग्जाम में आज के समय में हो रही हैं और यही होती भी है। नॉर्मल वाला बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न जो ये है आपका 7वां प्रश्न, 750 पर। अब ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है ना। अब ये 8वां प्रश्न में देखिए 8वां 9वां दोनों एक ही है, इसमें से एक हम बता दें, यही वाली बतिया बतानी है, ठीक है ना। आइए लगाते हैं 8वां, आप भी लगाइए हम भी लगाएं। है क्या कह रहा है इसमें? 1:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में बृहत कोण कौन सा बनेगा? 1:40 पर दोनों जो सुइयां हैं इनके बीच बड़ा वाला कोण कितना होगा? कौन सा? बृहत कोण, यानी कि बड़ा कोण। कब है? 1:40 पर। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए भाई, जो फार्मूला लिखा हुआ है यहीं पर आप 1:40 रखिए। 60 घंटा है, अब 1 बजे की बात कर रहा है तो 1 बजे का मतलब 1 घंटा हो गया, है कि नहीं। डिफरेंस है 11 गुणते m का मान कितना है? 1:40 के हिसाब से m का मान जो है 40 है बटा के 2। अगर ये आप करेंगे तो यहां पर 60 आएगा और डिफरेंस 11 44 बटा के 2। आप घटाइए, घटाएंगे तो कहेंगे 380 बटा के 2 आएगा। कितना आएगा? 380 बटा के 2। इसका मतलब क्या हुआ? 19 दूना 38, 190 डिग्री। कितना मान आया? 190 डिग्री। अब आप बताइए 360 में से अगर हम 190 घटाएंगे तो इससे बड़ा मान मिलेगा कि छोटा मिलेगा? आप कहेंगे छोटा मिलेगा, क्योंकि 180 360 होता है, तो बृहत कोण 190 डिग्री ही है। कभी भी अगर बाई चांस आपको ऐसा दे दिया तो आप तुरंत आगे करेंगे, मगर उसमें से जो बड़ा कोण रहेगा आंसर आप वही देंगे, दूसरा आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए जो लास्ट वाला प्रश्न है, ये जो 9वां प्रश्न है, आप इसको लगा लीजिएगा। आज जो है 2 टाइप खत्म हो गए। एक चीज जानते हैं, अब हम देखिए खाना खा के तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 2 मिनट भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि यही एक टाइम रहता है जब बाकी लोग बाहर खाने जाते हैं, इसी में हम पढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है आप लोग मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। अब समय बहुत कम बचा है, जम के मेहनत करिए, ठीक है ना।